shouted at the boy because she was angry. मैरी ने गुस्सा किया एक लड़के पे क्योंकि वो बहुत गुस्सा थी. ओके, सो क्लॉज यहाँ पे क्या है? मैरी shouted at the boy. क्लॉज यहाँ क्या है? बिकॉज शी वॉज एंग्री. वाइल फ्रेज आपका क्या है? एट द बॉय. एंड सेंटेंस पूरा क्या है? मैरी शाउटेड एट द बॉय बिकॉज शी वॉज एंग्री. सो दिस मीन्स मैम इतना समझ आ गया मुझे दैट सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है. Sentences are basic sentences, group of words that will give you the complete meaning of anything. And last में मैम full stop आता है. ये होता है sentence. और begin किसके साथ होता है? और begin होता है capital letters से. So a sentence is a group of words where you see capitalization in the front and it always ends with a full stop and it will give you the complete meaning. चलो एक काम तो sorted हो गया है ना. सेंटेंसेस समझ आ गया, बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट. देन फ्रेज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज? सो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर बट डोंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. इसके साथ ही एक बहुत बेसिक चीज और बताते हैं. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है SVO. SVO. S is the subject. अब आप बोलोगे मैम ये पेपर में नहीं आता, तो देखो कैसे आता है पेपर में. Subject is the doer of the action. Subject is the doer of the action. The one जो action करता है. I drank water. I drank water. So here I, the one who is doing the action. ठीक है, मैं क्या हो गई? मैं इस action की subject हो गई, doer. Drinking the water. Drinking is a action. So verb, V stands for verb. Sentence में कोई ना कोई action हुआ होगा या फिर कोई ना कोई state of being बता रहा होगा या कोई state of being बता रहा होगा. And मैंने क्या पिया है? पानी पिया है. कोई ना कोई object है वहां पे जो मेरा टास्क कंप्लीट होने दे रहा है. So this is my object. This is the object. And one tip that we will also discuss nouns के टाइम, अभी याद कर लो, स्टार करा के नोट करो, that your noun can be something that is placed with something that can be a subject or can be a object. So nouns किस position पे आ सकते हैं? Noun can come at the place of the subject, the doer or the object. Right? जब noun cases पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा. But sentence आपका ऐसा होता है. और हमने क्या बोला? फ्रेज कैसा होता है? फ्रेज होता है जिसमें ना अपना सब्जेक्ट हो ना ही अपना वर्ब हो. तो यहाँ पे क्या बचा? सो वी ओनली हैव द ऑब्जेक्ट. द फ्रेजेस आर नॉट एट ऑल गोइंग टू गिव यू कंप्लीट आइडियाज. दे आर नॉट एट ऑल कंप्लीट. फॉर एग्जाम्पल, इन द पार्क. इन द पार्क. सो दिस इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज. इन प्रेपोजिशन है ना, सो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया. Noun phrase. The tall man, the tall boy. ये क्या है? Noun phrase हो गया. Tall man है, the tall man, लेकिन आपके पास subject नहीं है यहाँ पे, right? Then verb phrase, running fast, running fast. So these are group of 2 or more words put together, but they do not have the subject and the verb. Here, running fast becomes the verb phrase. Verb phrase या तो sentence में verb नहीं होगा, verb है तो subject नहीं होगा, subject है तो verb नहीं होगा. So क्या होगा? इस वजह से incomplete होते हैं ये क्या होते हैं? Incomplete होते हैं. Then मैम clauses क्या होता है? Verbs हमें phrase समझ आ गया. Clauses क्या है? Clauses is a group of words that includes a subject and a verb. There are basically 2 types of clauses. There are 2 types of clauses. An independent clause. आप बोल रहे मम्मी मुझे प्लीज अकेले रहने दो, I am independent. मतलब मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ. मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जिसके पास अपना खुद का मीनिंग होगा, है ना? अपना खुद का मीनिंग होगा.
An independent clause expresses a complete thought and can stand alone as a complete sentence. She feels great. I feel weak. I feel sleepy. She feels great. ये सारे क्या हैं? ये सारे these are examples of your independent clause. While dependent clause, मम्मी कहती है ना अपने छोटे भाई को अपने साथ लेके जाओ, उसका फिंगर मत छोड़ना when you are crossing the road. He is dependent on you. वो आप पे डिपेंडेंट है. So dependent clause, this usually starts with a conjunction. ये कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होता है, such as because, when, right? So if so, a dependent clause cannot stand on its own and it is not a complete sentence because it does not express a complete thought. वो एक complete thought नहीं देता है. जैसे कि because she runs daily. So she feels great because she runs daily. So she feels great का अपना पूरा meaning है. This is an independent clause. While the dependent clause are dependent on, जो dependent clause हैं वो independent पे depend करते हैं, है ना? Because she runs daily. और ये introduce कैसे होते हैं? जब ये start होते हैं ना तो conjunction से start होंगे, जैसे because, if, it can be when, right? So she feels great because she runs daily. I hope this is clear. यहाँ देखो, there are some examples of the sentences that have independent, red color में लिखे हैं, dependent clauses, blue color में लिखा है. So she feels great because she runs daily. Who is coming today? You have the complete meaning and the idea. Who is coming today? So here, this is what? This is an independent clause. If it rains, we will stay home. So we will stay home has its complete sense. But ये जो लगा है, ये क्या हो गया? This is the dependent clause. He likes tea, but she prefers coffee. She prefers coffee, right? So, and here are some sentences made with clauses that contain phrases. कभी कभी clauses के अंदर भी phrases आ जाते हैं, because phrases के पास तो अपना subject या verb दोनों में से कोई एक चीज नहीं होगी. If it doesn't rain in the afternoon, we will walk to the park. We will walk to the park, right? Matt is coming to dinner. To dinner. यहाँ पे क्या है आपका to dinner? Your phrase. We watched a very good movie. A very good movie. ये क्या है? A very good movie. This is again a phrase. So clause सबसे ऊपर in fact sentences. Then sentences can have two or more clauses. Then they can be other phrases that are there. ठीक है? तो सबसे ऊपर you have sentence. Sentence के अंदर you can have clauses. और clauses के अंदर you have what? You have phrase. समझ गए सारे? ऐसा कुछ याद रहेगा सबको? Great. Now let us talk about sentence. What is a sentence? So a sentence is a group of words that express a complete idea. So you will be given a complete idea here. An English sentence starts with a capital letter and ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. ये क्या कहलाते हैं? These are our punctuations, है ना? These are punctuation marks. Every sentence must have at least one independent clause, meaning it has a subject and a verb and can stand on its own. Sentences can be simple, compound, complex. Sentences कैसे हो सकते हैं? Simple, compound, complex. Simple sentences when there is one independent clause. Compound, two independent clauses. Complex, one independent and one or more dependent clause. So there are multiple types of sentences. Look at these examples. The dog barked. The dog barked and the cat ran away. We went outside after the rain stopped.
In these three sentences, we have the complete meaning and they end with the full stop. They are our sentences. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।